भाई 10 से 15 लाख का बजट है, एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना है। काफी सारी एसयूवीज हैं, तुझे कौन सी पसंद है? मैं तो नेक्सॉन और ब्रेजा में कंफ्यूज हूँ। डिसेंट इंटीरियर चाहिए, फीचर्स चाहिए और माइलेज बेटर चाहिए तो ब्रेजा ले ले, और काफी सारे फीचर चाहिए, एक प्रीमियम इंटीरियर चाहिए और डीजल चाहिए तो नेक्सॉन ले ले। भाई मुझे इससे समझ में नहीं आ रहा, बड़ा कंफ्यूजन है, डिटेल में बता। इस वीडियो में इन दोनों का डिटेल में कंपेरिजन करते हैं और देखते हैं कि दोनों में से आखिर ज्यादा बेटर कौन सी है। इस सेगमेंट में इन दोनों में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये दोनों ही अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवीज हैं। इसमें ज्यादा स्पेस है, किसमें ज्यादा फीचर्स हैं, कौन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, ये देखते हैं। सबसे पहले प्राइसेस की बात करें तो नेक्सॉन का बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है पेट्रोल इंजन में 8 लाख रुपीस से, जबकि ब्रेजा का बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 8.69 लाख से। तो ब्रेजा यहाँ पर बेस मॉडल के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा महंगी है। इन दोनों ही गाड़ियों के बेस मॉडल की जो ऑन रोड प्राइस है वो 10 लाख रुपए के अंदर है। और यहाँ पर नेक्सॉन के सिर्फ पेट्रोल मॉडल का ब्रेजा के साथ कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ब्रेजा सिर्फ पेट्रोल में आती है, डीजल में नहीं आती। जैसे कि बेस मॉडल में नेक्सॉन ब्रेजा से थोड़ी सस्ती है, लेकिन टॉप मॉडल में ब्रेजा नेक्सॉन से थोड़ी सस्ती है। ब्रेजा के टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस 14.14 लाख से, जबकि नेक्सॉन के टॉप वेरिएंट का प्राइस 14.70 लाख से। तो नेक्सॉन थोड़ी सी महंगी है। नेक्सॉन ब्रेजा से थोड़ी महंगी इसलिए भी है क्योंकि इसमें काफी कुछ आपको ज्यादा देखने को मिलता है, वो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। अगर आपको नेक्सॉन का डीजल में टॉप एंड वेरिएंट लेना है तो उसकी एक्स-शोरूम प्राइस है 15.40 लाख, और इसी में अगर आपको डार्क एडिशन चाहिए तो 20,000 रुपए और देना पड़ेगा। बाकी प्राइसेस के बाद अब बात करते हैं इंजन के बारे में। तो ब्रेजा में आपको मिलता है सिर्फ एक इंजन 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल। ब्रेजा में कोई भी डीजल इंजन नहीं मिलता, बस इसमें आपको सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा नेक्सॉन में आपको मिलते हैं दो इंजन। सबसे पहला 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन और दूसरा है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, और नेक्सॉन में भी आपको सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है। ऐसा का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस करता है 102 bhp और 136 Nm का टॉर्क। ब्रेजा में आता है 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जबकि नेक्सॉन में मिलता है 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। मतलब कि ब्रेजा का जो इंजन है वो ज्यादा स्मूथ और रिफाइंड है कंपेयर टू नेक्सॉन के पेट्रोल इंजन से। और जो नेक्सॉन का 1.2 टर्बो पेट्रोल है उसमें आती है 120 bhp और 170 Nm का टॉर्क। तो नेक्सॉन का जो इंजन है वो ब्रेजा के पेट्रोल इंजन से ज्यादा पावरफुल है, और ये जो पावर टॉर्क का डिफरेंस है ये आपको दोनों गाड़ियों को चलाने पे फील हो जाएगा। ब्रेजा का जो इंजन है उसमें काफी डिसेंट पावर आपको देखने को मिलती है। नेक्सॉन का इंजन जो है वो आपको ज्यादा फन टू ड्राइव फील होगा ब्रेजा के कंपैरिजन में। माइलेज की बात करें तो ब्रेजा में आती है 19.8 kmpl की AREI माइलेज, जबकि नेक्सॉन में मिलती है 17.44 kmpl की AREI माइलेज। तो यहाँ पर देखो ऐसा है कि पावर ब्रेजा में थोड़ी कम है, इसलिए माइलेज स्लाइटली बेटर मिलता है नेक्सॉन से। बाकी जो फ्यूल टैंक है वो ब्रेजा में आता है 48 लीटर्स का और नेक्सॉन में मिलता है 44 लीटर का। तो 4 लीटर बड़ा फ्यूल टैंक ब्रेजा में मिलता है। दोनों के टर्निंग रेडियस की बात करें, मतलब कि कितनी कम जगह में आप गाड़ी को मोड़ सकते हो, तो ब्रेजा का है 5.2 मीटर्स और नेक्सॉन का है 5.1 मीटर्स डिफरेंस है, लेकिन ऐसा कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। बाकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो नेक्सॉन का 10 mm ज्यादा है ब्रेजा के कंपैरिजन में। टायर साइज की बात करें तो दोनों गाड़ियों में 16 इंच के व्हील्स आते हैं। ब्रेजा का जो बेस वेरिएंट है उसमें 205 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं, जो नेक्सॉन का बेस वेरिएंट है उसमें 195 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं। बेस मॉडल में तो ब्रेजा में थोड़े से ज्यादा वाइड टायर्स मिलते हैं, लेकिन जो दोनों का टॉप मॉडल है उसमें सिमिलर साइज के टायर्स मिलते हैं 215 सेक्शन के। ब्रेजा में 328 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जबकि नेक्सॉन में 382 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। तो नेक्सॉन का बूट ब्रेजा के बूट से ज्यादा बड़ा है। ड्राइविंग मोड्स नेक्सॉन में 3 देखने को मिलते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट, जबकि ब्रेजा में कोई भी ड्राइविंग मोड नहीं मिलता है। ट्रांसमिशन ब्रेजा में 5 स्पीड मैनुअल आता है और 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, जबकि नेक्सॉन में 6 स्पीड का मैनुअल, 6 स्पीड का AMT और 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। ब्रेजा का जो टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है वो नेक्सॉन के 6 स्पीड AMT से ज्यादा स्मूथ है, लेकिन नेक्सॉन का जो 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन है वो ब्रेजा के टॉर्क कन्वर्टर से भी ज्यादा स्मूथ है। ये जो डिफरेंस है ये आपको दोनों गाड़ियों को चलाने पे फील हो जाएगा। देखो स्पेसिफिकेशंस की बहुत सारी बात हो गई, अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में कि किसमें ज्यादा फीचर्स मिलते हैं और बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। जो पार्किंग सेंसर्स है वो ब्रेजा में आपको सिर्फ रियर में देखने को मिलेंगे, लेकिन नेक्सॉन में फ्रंट और रियर दोनों में ही पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। वेंटिलेटेड सीट सिर्फ नेक्सॉन में मिलती है, ब्रेजा में नहीं मिलती, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है खासकर इंडिया में गर्मियों के समय में। ब्रेजा में काफी बेसिक सा नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो कि जनरली सभी कार्स में आपको देखने को मिलता है, जबकि नेक्सॉन में एक डिजिटल स्टीयरिंग व्हील मिलता है। मतलब कि उसके स्टीयरिंग व्हील पे जो टाटा का लोगो है वो आपको इल्यूमिनेटेड देखने को मिलता है, जो कि देखने में ज्यादा प्रीमियम लगता है कंपेयर टू ब्रेजा। ब्रेजा में 9 इंच का एक फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जबकि नेक्सॉन में 10.25 इंच का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। और जो नेक्सॉन की स्क्रीन है उसकी क्वालिटी और यूजर इंटरफेस ज्यादा बेटर
बेटर है कंपेयर टू ब्रेजा ही नहीं, इसके सेगमेंट की जितनी गाड़ियां हैं उन सभी से। मतलब कि नेक्सॉन में सबसे बेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है अपने पूरे सेगमेंट में। नेक्सॉन में आपको रियर में कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है जो कि देखने में ज्यादा बढ़िया लगती है रात के समय, जबकि ब्रेजा में आपको सेपरेट टेल लाइट्स मिलती है। मारुति ब्रेजा में आपको हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है जो कि नेक्सॉन में नहीं है। वैसे ये फीचर उतना कुछ काम का लगता भी नहीं है, पता नहीं कौन ही यूज करता है, लेकिन फिर भी मारुति ने ये ब्रेजा में आपको दिया है, तो जो ये फीचर जिसको बढ़िया लगता है उसके लिए काफी सही है। 360 डिग्री कैमरा दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता है, लेकिन अगर क्वालिटी की बात करें तो नेक्सॉन के जो कैमरे की क्वालिटी है वो काफी नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलती है। आई थिंक टाटा की जो सभी कार्स में 360 डिग्री कैमरा आता है उनमें अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। ब्रेजा में आपको छोटी वाली इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है, लेकिन नेक्सॉन में आपको बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। ग्लोबल एनकैप रेटिंग की बात करें तो ब्रेजा को मिले हैं 4 स्टार सेफ्टी में और नेक्सॉन को मिले हैं पूरे 5 स्टार्स। तो नेक्सॉन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो स्लाइटली ज्यादा बेटर है कंपेयर टू ब्रेजा। और ये जो ब्रेजा को पूरे 4 स्टार्स मिले ये इसलिए क्योंकि ब्रेजा हार्टेक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड नहीं है, जो कि मारुति की काफी सारी गाड़ियों में आपको अभी के समय देखने को मिल रहा है। और अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि बलेनो और डिजायर जो कि हार्टेक प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है, इनका अभी रिसेंटली क्रैश टेस्ट हुआ है और इन्होंने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। लेकिन अब मुझे और लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि सेम प्लेटफॉर्म के साथ इन गाड़ियों का जब पहले क्रैश टेस्ट हुआ था तो इनने काफी ज्यादा बेकार परफॉर्म किया था, तो अब मारुति ने इस प्लेटफॉर्म में ऐसा एकदम से क्या चेंज कर दिया कि ये गाड़ियां इतना बढ़िया परफॉर्म करने लगी क्रैश टेस्ट में। नेक्सॉन में लेदरेट सीट्स मिल जाती है, जबकि ब्रेजा में टॉप एंड वेरिएंट में भी सिर्फ फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। नेक्सॉन में टोटल 9 JBL के स्पीकर्स मिलते हैं विद सबवूफर और इसकी साउंड क्वालिटी काफी जबरदस्त है, जबकि ब्रेजा में नॉर्मल 4 स्पीकर्स मिलते हैं और सिर्फ 2 ट्विटर्स मिलते हैं। तो देखो फीचर्स में तो नेक्सॉन ब्रेजा से काफी ज्यादा आगे है, इसमें काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं ब्रेजा के कंपैरिजन में। दोनों ही गाड़ियों में काफी बढ़िया स्पेस मिलता है, 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं और दोनों ही गाड़ियों की जो राइड क्वालिटी है वो भी काफी सही आपको देखने को मिलती है। अब इन दोनों के कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले ब्रेजा के प्रोज ये हैं कि इसमें काफी स्मूथ और रिफाइंड इंजन आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको ज्यादा माइलेज मिल जाएगा नेक्सॉन के कंपैरिजन में। और ब्रेजा में आपको ज्यादा बेटर सर्विस देखने को मिलेगी कंपेयर टू नेक्सॉन, क्योंकि मारुति की सर्विस टाटा से थोड़ी बेटर है। टाटा की सर्विस भी बेकार नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर करें मारुति और टाटा को तो मारुति की सर्विस ज्यादा बेटर है। ये जो सर्विस वाला पार्ट है ये शोरूम पे डिपेंड करता है, कई जगह पे टाटा की सर्विस बहुत बढ़िया है और कई जगह पर बेकार है। ऐसा कई जगह मारुति के साथ भी होता है। ऐसा कि तो बस इतने ही प्रोस थे, बाकी अब नेक्सॉन की प्रोस की बात करते हैं। तो नेक्सॉन में काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन मिलती है, एक्सटीरियर से देखने में काफी बढ़िया लगती है, इसकी रोड प्रेजेंस भी ब्रेजा से ज्यादा बेटर है। जो नेक्सॉन का इंटीरियर है वो भी ब्रेजा के कंपैरिजन में देखने में ज्यादा प्रीमियम लगता है और इसमें ज्यादा फीचर्स भी मिल जाते हैं ब्रेजा के कंपैरिजन में। नेक्सॉन में 1.5 डीजल का ऑप्शन भी मिलता है जो कि ज्यादा फन टू ड्राइव है और इसमें ज्यादा बेटर माइलेज भी मिल जाता है। बाकी आप कॉन्स की बात करते हैं तो ब्रेजा में काफी ज्यादा डिसेंट सा इंटीरियर मिलता है इस प्राइस रेंज में, वो भी इस सेगमेंट में। और ब्रेजा में इस सेगमेंट के हिसाब से काफी कम फीचर्स मिलते हैं और इसके इंजन में भी काफी कम पावर देखने को मिलती है। और नेक्सॉन के कॉन्स ये हैं कि इसके जो इंटीरियर है उसमें थोड़े कम स्टोरेज स्पेसेस हैं और नेक्सॉन की जो फिट एंड फिनिश है वो थोड़ी और इंप्रूव हो सकती है। कि अब इन दोनों के जो टॉप सेलिंग वेरिएंट है वो देखते हैं। तो ब्रेजा का टॉप सेलिंग वेरिएंट है ZXi प्लस और इसकी प्राइस है 12.58 लाख। और नेक्सॉन का टॉप सेलिंग वेरिएंट है फियरलेस प्लस PS जिसकी प्राइस है 13.30 लाख। बाकी अब लास्ट में कंक्लूजन की बात करते हैं कि कौन सी लेना चाहिए और कौन सी ज्यादा बेटर है। देखो अगर आपको डिसेंट पावर चाहिए, ऐसी बहुत ज्यादा पावर नहीं चाहिए और अपनी गाड़ी में सारे बेसिक फीचर चाहिए, ऐसे बहुत सारे फीचर नहीं चाहिए, तो इसमें आप ब्रेजा को प्रेफर कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा ज्यादा माइलेज चाहिए सिर्फ पेट्रोल में तो वो आपको सिर्फ ब्रेजा में मिलेगा क्योंकि पावर कम है। और अगर आपको अपनी गाड़ी में फुली लोडेड फीचर्स चाहिए, एक काफी पावरफुल पेट्रोल इंजन चाहिए और बढ़िया फन टू ड्राइव डीजल इंजन चाहिए, तो इसमें आपको नेक्सॉन को प्रेफर करना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताया कि किस रिक्वायरमेंट के लिए कौन सी गाड़ी को आप प्रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें, एक ऑलराउंड पैकेज की बात करें, सभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फीचर्स, प्राइस, स्पेस, पावर, सभी के हिसाब से, तो नेक्सॉन यहाँ पर क्लियर विनर निकल के आती है। और जो वैल्यू फॉर मनी वाला पॉइंट है उसमें भी नेक्सॉन ही ज्यादा बेटर है कंपेयर टू ब्रेजा। कि ब्रेजा में भी कोई भी दिक्कत नहीं है, वो भी काफी बढ़िया है। ये हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसमें मैंने आपको बताया कि इन दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सी है और वैल्यू फॉर मनी गाड़ी कौन सी है। कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज्यादा बेटर लगती है नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो। यही था इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और फॉलो कर लो और वीडियोस के लिए।